हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मॉडल क्लासेस में और मैं हूं भगवान लाल कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए एक क्रियाकलाप करेंगे जो आपके किताब में क्रियाकलाप 1.9 में दिया गया है। इसमें इस तरह से सेट कर देंगे उपकरण को। इसमें लोहे की 2 कीलें जिसको रगड़ करके चमका करके इसमें से जंग वगैरह हटा दिया गया हो, कॉपर सल्फेट के विलयन में धागे से बांध कर लटका देंगे। 20 मिनट तक कील को छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद कीलों को बाहर निकालेंगे। निकालने के बाद देखेंगे कि लोहे की कील का रंग भूरा हो गया है और कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला फीका पड़ गया है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा रासायनिक अभिक्रिया के कारण हुआ है। और इसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या हुई है इसको यहां समझते हैं रासायनिक समीकरण के रूप में। इसमें Fe कॉपर सल्फेट के विलयन से रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है और आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। इसमें समझना क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। कौन सी का है? कॉपर सल्फेट का विलयन। इसमें लोहे की कील, लोहा से जब अभिक्रिया कराई जाती है तो कॉपर सल्फेट के विलयन में से एक क्यों लिखा है, मतलब एक्वस फॉर्म में, मतलब सॉल्यूशन फॉर्म में, विलयन फॉर्म में है। कॉपर को हटा करके देखिए Fe इसकी जगह पे आ जाता है। कॉपर क्या होता है, यहां से हट जा रहा है, देखिए यहां हट गया है और इसकी जगह पर Fe आ गया है। क्या आ गया है? Fe, आयरन आ गया है। कॉपर को विस्थापित कर दिया है किसने? आयरन ने। कॉपर को आयरन ने विस्थापित कर दिया है उसके यौगिक के सॉल्यूशन से, विलयन से, और कॉपर अलग हो गया है। देख रहे हैं ना, इसमें कॉपर सल्फेट था तो कॉपर इसमें से अलग हो गया और यहां कॉपर की जगह किसने ले ली? Fe ने ले ली। इसको कहते हैं विस्थापन, मतलब एक तत्व को हटाकर उसकी जगह पर दूसरे तत्व का बैठ जाना, डिस्प्लेस कर देना। मतलब एक तत्व क्या करेगा, दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देगा और उसकी जगह खुद ले लेगा। विस्थापित कर देगा मतलब उसको हटाकर उसकी जगह स्वयं ले लेगा। इस तरह की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसमें विस्थापन हो रहा है इसलिए ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब कौन किसको विस्थापित करता है इसको आगे पढ़ेंगे, पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक विलयन रूप में है से विस्थापित कर देता है, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। सच ए रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस other less reactive element
किसको? लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां ध्यान देने की बात है कि अधिक क्रियाशील तत्व, मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा किसको? कम क्रियाशील तत्व को, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। कहां से उसको विस्थापित करेगा? उसकी यौगिक से, जो विलयन के रूप में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। देखिए यहां एक्वस, ठीक है ना, विलयन के रूप में होगा। यहां देखिए विलयन के रूप में है। तो अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे रहा है और उसकी जगह स्वयं ले रहा है। इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को हम विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं स्पष्ट कि आयरन कॉपर को उसके विलयन कॉपर सल्फेट से अलग करके आयरन सल्फेट बना दे रहा है और कॉपर को अलग कर दे रहा है, हटा दे रहा है और स्वयं उसकी जगह ले रहा है। तो यह विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, जिंक और कॉपर सल्फेट के विलयन में प्रतिक्रिया कराई जाती है, अभिक्रिया कराई जाती है। तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। यहां भी देखिए कॉपर सल्फेट क्या है? कॉपर सल्फेट है। यहां जिंक है, जिंक है कॉपर को, जिंक कॉपर को इसके विलयन कॉपर सल्फेट से अलग कर दे रहा है और स्वयं इसकी जगह ले रहा है। मतलब जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया और विस्थापित करके जिंक सल्फेट बनाया। ठीक, क्लियर? एक अन्य उदाहरण लेते हैं, तीसरा, पीबी लेड कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया करता है। देखिए एक्वस फॉर्म में है और अभिक्रिया करके लेड क्लोराइड बनाता है और कॉपर अलग हो जाता है। यहां भी देखिए पीबी लेड कॉपर को उसके विलयन कॉपर क्लोराइड से विस्थापित कर दे रहा है। सॉरी, हाँ, विस्थापित कर दे रहा है। कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है और उसकी जगह स्वयं ले करके लेड क्लोराइड बना रहा है। ठीक है, इसमें पीबी लेड कॉपर को विस्थापित कर दिया और स्वयं उसकी जगह ले करके लेड क्लोराइड बनाया। क्या बनाया? लेड क्लोराइड। इसमें तीनों रासायनिक अभिक्रियाओं को एक साथ देखते हैं। कॉपर सल्फेट का विलयन है, यहां Fe है, Zn है और Pb है। ये कॉपर को विस्थापित कर दे रहे हैं, देख रहे हैं। अब कॉपर को क्यों विस्थापित कर दे रहे हैं? इसका जवाब है यहां अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व। इसको समझने के लिए हम आगे पढ़ेंगे, हम उसको कोट कर दे रहे हैं। एक सक्रियता श्रेणी होती है। क्या होती है? सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज। हमने यहां लिख दिया है रिएक्टिविटी सीरीज को। देखिए ऊपर पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, देख रहे हैं ना, और सबसे नीचे यूरेम, यूरेम मीन्स सोना। ऊपर सबसे अधिक सक्रिय तत्व है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, और नीचे सबसे कम सक्रिय तत्व है। देखिए तीर का चिन्ह यह दिखा रहा है कि सक्रियता ऊपर से नीचे जाने पर घटती जाती है। क्या होती है? घटती जाती है। तो हम यहां ट्रेस करते हैं किसको? कॉपर को। आइए देखते हैं इसमें कॉपर कहां है। यहां है कॉपर, देख रहे हैं ना। तो इसके ऊपर जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, वे सभी कॉपर को कॉपर के विलयन से
विस्थापित कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे या रिमूव्ड कर देंगे। क्या कहेंगे? डिस्प्लेस और रिमूव्ड। क्या कहेंगे? डिस्प्लेस और रिमूव्ड। विस्थापित कर देना। क्या कर देना? विस्थापित कर देना। इसको कहते हैं डिस्प्लेस। क्या कहेंगे? डिस्प्लेस और रिमूव। उसकी जगह से हटा देंगे और उसकी जगह स्वयं ले लेंगे। तो यहां कॉपर को हटा दे रहे हैं। ऊपर देखिए, पहले उदाहरण में क्या है? Fe। देखिए तो कॉपर के ऊपर है Fe, यहां है Fe, देख रहे हैं ना? ऊपर है, मतलब कॉपर से अधिक सक्रिय है। कॉपर से अधिक सक्रिय है, इसलिए कॉपर के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा। ठीक है, क्लियर? दूसरे उदाहरण को लेते हैं। इसमें जिंक है। जिंक देखिए कहां है, खोजिए। यहां है। देखिए कॉपर से ऊपर है, मतलब कॉपर से अधिक सक्रिय है। तो अधिक सक्रिय तत्व है, इसलिए यह कॉपर के यौगिक से कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। यहां कॉपर के यौगिक कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट बना रहा है। ठीक है, तीसरे उदाहरण को समझते हैं। यहां कॉपर है और इसमें क्या है? पीबी। पीबी मतलब लेड, शीशा। तो यहां लेड है, देख रहे हैं? तो कॉपर से ऊपर है, मतलब कॉपर से अधिक सक्रिय है, मोर रिएक्टिव है, इसलिए यह लेस रिएक्टिव कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। समझ रहे हैं? अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व के यौगिक से विलयन रूप में उस तत्व को विस्थापित करके स्वयं अपनी जगह ले लेगा। तो इस तरह की सभी रासायनिक अभिक्रियाएं विस्थापन रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाएगी। क्लियर? मैं समझता हूं अब कोई कठिनाई नहीं होगी। इस सक्रियता श्रेणी को ध्यान में रखना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि इसी से हमें सक्रियता का पता चलता है और हमें किसी तरह की दुविधा नहीं रहती है, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहता है। तो सक्रियता श्रेणी को याद रखना है और यह याद रखना है कि सक्रियता श्रेणी में ऊपर से नीचे सक्रियता घटती जाती है और अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है, विस्थापित करके स्वयं उसकी जगह ले लेता है। और इस तरह की जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन सभी को विस्थापन रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। थैंक यू।